अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक और सब्ज़ी की रेसिपी जो कि यूँ है। यहाँ पे हमने टिंडे ले लिए थे। हम लोग टुंस्कर कहते हैं, टुंडिस्कर, आप लोग टिंडे कहते हो, टुंस्कर कहते हो, जो भी कहते हो व्हाटएवर। चिकन ले लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब। 1 किलो ये टिंडे ले लिए थे, प्याज ले लिए थे 2 मीडियम, और ये मसाले ले लिए थे, लहसुन और अदरक की पेस्ट ले ली थी। इन तमाम चीज़ों को, लहसुन और अदरक को मैंने अच्छे से हमन-दस्ते में कूट लिया था। और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन पाउडर, डेढ़ चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और डेढ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी। हम यहाँ पे बहुत सारा ऑयल डाल के इन्हें फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और कुक होने तक, फ्राई होने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल वगैरह जो हो वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी और प्याज डाल दिए थे ऑयल में, साथ ही इनके फ्राई हो जाएँगे और पक भी जाएँगे, गल भी जाएँगे। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अब मसाले डाल रही हूँ, जो कि डेढ़ चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच नमक, टीस्पून और हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के लहसुन पाउडर। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से इन्हें पकने देंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा जब तक ये सब्ज़ी हो रहा है, प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनकी कब्र कुशादा करे, रोशनियों से भर दे, और उनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और हमें भी सब्र की तौफ़ीक अता करे। लेकिन गाइज़, आप लोग खुद दिल पे हाथ रख के सोचिए कि वालिद साहब एक ऐसी हस्ती है जो कि भूलते ही नहीं किसी टाइम भी। उनकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर देखती हूँ तो मैं फूट-फूट के रो पड़ती हूँ। अगर ना देखूँ तो मुझे यही लगता है मेरे सर पे मेरे वालिद साहब सलामत हैं। लेकिन फिर जब याद आता है तो बस दिल खून के आंसू रोता है। यहाँ पे हमने मसाला भून लिया था और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे दही डालकर, और फिर हम सब्ज़ी शामिल कर देंगे। ये लौकी कद्दू ही की फैमिली से होते हैं। ये एक ही फैमिली के सारे चश्मो-चिराग हैं, जिसमें मारू कद्दू, लौकी, टिंडे वग़ैरह। तो ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए एक ही कलर के होते हैं ये सारे सब्ज़ियाँ। तो गाइज़, आप लोग अगर जिनके वालिदैन सलामत हैं, वालिद साहब ज़िंदा सलामत हैं, प्लीज़ उनकी एक आवाज़ पे आवाज़ दिया कीजिए, क्योंकि मैं इन कुछ दिनों में अपने वालिद की आवाज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। फ़ोन पे मुझसे बातें करते थे, भले मैं उनके साथ नहीं रहती, दूर हूँ, अपने घर में हूँ, लेकिन फ़ोन करते थे, फ़ोन पे बात कर लेते थे। लेकिन अब तो ये भी नामुमकिन हो गया, क्योंकि वो अल्लाह मियाँ के पास हैं। तो गाइज़, प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे दिल को सुकून और सब्र आ जाए, लेकिन मुझे सब्र नहीं आता। ज़िंदा हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम होते हैं ज़िंदगी के, लेकिन जो दुःख है वो अपनी जगह पे है। क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला के काम हैं। तो जो इस दुनिया में आया है उसे वापस भी जाना है। तो बस यही सोचकर अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाते हैं कि अल्लाह पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी ज़िंदगी थी मेरे वालिद साहब की शान से और इज़्ज़त से जिए। शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत माशाअल्लाह अच्छे इंसान थे। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बस जब याद आ जाती है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा सालन जो है सब्ज़ी का तैयार हो रहा है। गाइस, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, माशाअल्लाह बहुत ही टेस्टी और जायकेदार ये सब्ज़ी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैंने हर किस्म की वीडियो दी है, लेकिन ना कमेंट्स हैं, ना व्यूज़ हैं। गाइस, प्लीज़ प्लीज़ छोटे यूट्यूबर को भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे वालिद की मेरे साथ दुआएँ हैं। इंशाअल्लाह आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी नहीं फिर कभी हो जाएगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा चैनल भी कभी मिलियन में जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ गो हैं बस, और उसके ख़ज़ाने भरे हुए हैं।
बस अल्लाह पाक अच्छा करे। और गाइस अभी हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है और यहाँ पर हमने लिड लगा के रख दिया था और ये पक रही है। खांसी का तो ये आलम है कि फिर मैंने खैर से दिन को चावल खा लिए और बस दोबारा से वही हो गया। लेकिन शुक्र है 1-2 दिन से कुछ अफ़ाका था। बहुत टोटके किए, बहुत ही मैंने टोटके किए। मैं आपसे भी शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, जिससे मुझे फ़ायदा हो गया। तो आप लोग भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गाइस आप लोग ये बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनी हुई है। हमने ये खाई थी डिनर में, तो आप लोग भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये खाइएगा, बनाइएगा। मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी थी। घरवालों ने भी कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये सब्ज़ी सुन्नत है, कद्दू हो, उसकी फ़ैमिली हो, ये तो हमारे नबी पाक को भी बहुत पसंद थे। आप लोग भी खाया कीजिए, बच्चों को दिया कीजिए। मैंने तो इसे मैशर की मदद से एंड में मैंने क्या किया था, उन जितनी भी चिकन की बोटियाँ थी, उन्हें मैंने निकाल दिया था और फिर इसे मैशर की मदद से मैश कर दिया था और बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि मैंने क्या पकाया है। मैं तो इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उन्हें ग्रेट कर लेती हूँ। मैंने वो भी रेसिपियाँ दी हुई हैं, तो मैं ग्रेट करके बनाती हूँ। क्योंकि बेटा तो माशाल्लाह सब्ज़ी का बहुत शौकीन है, लेकिन बेटी को कुछ सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं खिला देती हूँ। क्यों? कि बच्चों को हर किस्म की सब्ज़ी हो, गोश्त हो, मछली हो, अंडे हों, सब खाना चाहिए। मेरे बच्चे थोड़े से हटके हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको खिला देती हूँ, उनके पेट में डाल देती हूँ, कोई-कोई तरीके बदल-बदल के। अंडे से नखरे करते हैं तो मैं अंडे की रिलेटेड रेसिपी बना लेती हूँ। मैंने नेट पे भी दी हुई हैं, यहाँ पे भी मैंने अपने ब्लॉग पे दी हुई हैं। तो मैं बदल-बदल के इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ ताकि मेरे बच्चे वो खाएँ और इन्हें किसी किस्म के मिनरल्स की कमी ना हो जाए। आप लोग भी अपने बच्चों को खिलाया कीजिए, दिया कीजिए हर किस्म की फूड जो भी हैं, फ्रूट्स जो भी हैं, क्योंकि बच्चों के पेट में ये जाते रहना चाहिए। बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बाज़ माएँ आलसी होती हैं, वो इस तरह की मेहनत नहीं करती कि उन्हें ग्रेट कर लें या इस तरह बना के दे दें, तो बच्चे फिर नखरे नहीं करते। लेकिन मैं तो अक्सर अपने बच्चों को इसी तरह खिला देती हूँ, क्यों? ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। फ्रूट्स की तरह सब्जियाँ भी ज़रूरी मेरी बहुत दिल खुश होती है। आप यकीन करें, मैं अपनी पसंद आपको बताती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो बकरे का गोश्त, उसके बाद गाय का, अच्छा फ़िश और चिकन मैं सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन मैं सब्ज़ियों की बिल्कुल सब्ज़ी लवर हूँ। मैं जब सब्ज़ी वग़ैरह परचेज़ करती हूँ ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है इस तरह की रंग-रंग की सब्ज़ियाँ देख कर, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो आ जाती हैं, तो मैं उन्हें देख कर ही खुश हो जाती हूँ। कल मैंने सब्ज़ी के शॉप पे मोंगरे देखे थे जो लंबे-लंबे से होते हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं सारी सब्ज़ियों में ये शामिल करके बनाऊँ। तो फिर गाइस मेरा ये आलम है, मैं ख़राब भी कर देती हूँ। 1 किलो गाजरें थी जो मैंने उनको काटा नहीं और वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई, मैंने फेंक दी। हालाँकि मैं ज़ाया नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों से वो सारी सब्ज़ियाँ शेयर करूँगी। चारों सब्ज़ियाँ भी जो हम मिला के पकाते हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करूँ, वो सर्दी में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ मटर, गाजर, आलू, मोंगरे वग़ैरह, गोभी, फूल गोभी थोड़ी-सी डाल के, तो मैं आपसे शेयर करूँ, वो बहुत प्यारी बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ। यकीन करें मेरा दिल खुश हो जाता है सब्जियाँ खाकर, बहुत मुझे मज़ा आता है सब्जियों से, मैं सब्जियाँ बड़े शौक से खाती हूँ। तो मेरी देखो-देखी मेरे फिर आपके बच्चे भी खाएँगे, आपके देखो-देखी जो आप खाएँगे वो बच्चे भी खाएँगे। तो यही वजह है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सब्जियों का लवर है, इतना शौकीन है सब्ज़ी का कि बस। तो आप लोग भी अपने बच्चों को दिया कीजिए गोश्त, मछली, अंडा, सब्जियाँ सब दिया कीजिए। सब्जियों में अपने ही विटामिन्स और मिनरल हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गाइस अभी मैंने क्या किया था, यहाँ इसे बातों-बातों में इस टिंडे को मैंने मैश कर लिया था और बोटियाँ अलग कर दी थी, फिर मैंने वापस शामिल कर दी। सब्ज़ मिर्चियाँ साबुत 6-7 डाल दी थी, बहुत मज़े की थी, फीकी थी और बहुत सारा मुठियाँ भर के सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिये से कोई टेस्ट आता है, ये भी तो एक सब्ज़ी है ना सब्ज़ धनिया भी, तो वो भी मैंने डाल दिया था और बड़े अच्छे से जो है आप देख सकते हैं इसकी लुक देखिए, मेरा कम कैमरा इस कदर अच्छा नहीं है, लेकिन आप लुक देख सकते हैं। इस सब्ज़ी की आप लुक देख लीजिए माशाल्लाह, ये चिकन की फूली-फूली बोटियाँ बिल्कुल मज़े की, यम यम यम। और जायके में इतनी अच्छी कि आप खाओ तो लगता ही नहीं कि ये चिकन है। कोई भी इसमें स्मेल नहीं, इतनी खुशबूदार ये सालन है, इतना खुशबूदार, क्योंकि मेरी वालदा का ये तरीका है कि ऑयल में चिकन को फ्राई करो पहले, बाद में प्याज़ डालो।
अब्बू को भी इस तरह बहुत पसंद था चिकन के फ्राई करो। तो अब मेरी अम्मा जब से गई हैं, ये बना रही थी इस तरीके से, तो मैंने भी अब यही इसी तरह मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी बोटियाँ आप देखिए माशाअल्लाह किस कदर अच्छी हैं। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।